Dear students, welcome to Basic Programming in C. Today, let's discuss about the topic of find the average of three number. लास्ट क्लास में आप लोगों से मैंने आपको एक होमवर्क दिया था 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें से अब तक मेरे पास रिप्लाई जो है 25% स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। बाकी रिप्लाईज हमें मिले नहीं हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को ध्यान देंगे। एवरेज का प्रोग्राम है, तो average.c क्रिएट फाइल। Now change the program. Use the second file holder. Second file connu.h. Now int डिक्लेयरिंग इंटीजर बनाएंगे और 3 वेरिएबल को कंटिन्यूसली ए बी सी, दैट्स इज द सेमीकोलन। ए बी सी के जगह पे आप चाहें तो अल्फ़ाबेट का कोई भी कैरेक्टर आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं आप। ठीक, अब क्या करेंगे, फ्लोट डिफाइन करेंगे हम ए वी जी को, क्योंकि एवरेज जब भी आप फाइंड आउट करोगे तो हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉइंट्स में आने की आ जाए। तो जब पॉइंट्स में आएगा तो उस केस में आपको हमेशा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एंटर एनी 3 नंबर्स। नाउ 1 देखेंगे, फिर यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले कराने के बाद सेमीकोलन का यूज करेंगे। देन इनपुट करेंगे स्कैनअप के थ्रू, और जैसे ही आप इनपुट करेंगे, अब यहाँ देखें ए बी सी जो है इंटीजर है। कितने इंटीजर्स हैं? 3 इंटीजर्स हैं। तो 3 टाइम %d का यूज़ करेंगे कंटिन्यूसली विदाउट गिवन स्पेस। And then double inverted comma, and after close the double inverted comma, then using comma single only, and then address of a comma ampersand of b comma address of c। 3 नंबर को हमने इनपुट कर लिया, and then use the semicolon। and now अब क्या करेंगे, ए वी जी एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ए प्लस बी को ऐड करेंगे एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी। आपको अच्छी तरह से पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, द सम ऑफ नंबर्स एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सम ऑफ नंबर्स तीनों का हो गया। अब कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 सेमीकोलन। अब इसी को क्या करेंगे, फिर प्रिंट ऑफ कर लें। प्रिंट ऑफ में मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं आप पूरा, एवरेज इक्वल %f then
कामा, अब क्या करेंगे AVG एक साथ लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, उसके बाद सेमीकोलन, यहाँ पे गेट CS यूज़ कर सकते हैं आप, गेट CS। प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखें कोनियो की स्पेलिंग गलत है तो आप उसको सही कर लें, कोनियो, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को एक बार और ऊपर से देख लेंगे, दोनों हेडर फाइल यूज़ किए गए हैं प्रॉपरली, studio.h, conio.h, देन मेन को डिफ़ाइन किया गया है। इसके बाद हमने तीन वेरिएबल डिफ़ाइन किया, इंटीजर और एक फ्लोट वेरिएबल माना गया है एवरेज नाम का, इंटीजर एनी 2 नंबर, इंटर एनी 3 नंबर्स, और तीनों को हमने ABC में होल्ड करा लिया है। चूँकि यहाँ पे देखें परसेंटेज इसलिए लगाया गया क्योंकि इंटीजर डिफाइन है, जबकि नीचे जो प्रिंटफ जो 10 लाइन में 10वीं लाइन में देखेंगे आप, जिसमें एवरेज इक्वल टू %f लगा के हो, क्योंकि AVG मैंने ऊपर फ्लोट है और फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f होता है, ठीक है। तो आप जैसे इसको कर लेंगे, रन कमांड पे बॉक्स पे टिक करेंगे तो देखें हमारा प्रोग्राम सही है। प्रोग्राम सही होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 इनपुट करेंगे, 2 इनपुट करेंगे एंड देन 8 इनपुट करेंगे, 9 इनपुट कर लेते हैं। एंड देन जैसे इंटर करेंगे देखें यहाँ पे एवरेज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक। 10 + 2 + 9 करेंगे 21 होगा और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर आप इनपुट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। नाउ चेक अगेन, टेन 3 12 ऐड करके देख लें कितना होगा, 25 होगा। 10 + 3 + 12 25 डिवाइड बाई 3 8 आपका क्वोशेंट आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आना चाहिए था 8.33 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया नहीं है। तो ये आपका कॉमन कोडिंग है, कोडिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब इसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे, यानी जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस दौरान इसमें प्रॉब्लम जो आपके सामने क्रिएट हो रहा है वो सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो ये आपका रहा ये प्रोग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब हम लोग प्रोग्राम करेंगे, स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। स्वैपिंग का मतलब होता है अदला बदली, स्वैप, ठीक, मतलब इंटरचेंज बिटवीन अनदर नंबर्स। हैज़ इंक्लूड conio.h, यहाँ पर गैप जो है उसको कम कर लेंगे, हटा देंगे। यहाँ से आने से पहले स्वैप करना है तो हमें चलते हैं इंट a, b और एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे c को। तो ध्यान देंगे, सपोज़ मान लीजिए स्वैप का मतलब यहाँ पे इंटरचेंज करना है, ठीक है, यानी a की वैल्यू b में लेके जानी है और b की वैल्यू a में लानी है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक गिलास में ठंडा पानी है और एक गिलास में गर्म पानी है, ठीक, और दोनों को अदला बदली करना है, या यूँ कह लो कि एक में दूध है और एक में पानी है। तो मैं कह रहा हूँ कि पानी वाले गिलास में दूध होना चाहिए, दूध वाले गिलास में पानी होना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक थर्ड गिलास लेंगे जो खाली कंटेनर होगा। तो एक बार क्या करेंगे, दूध को खाली वाले में डाल देंगे और पानी वाले को दूध में डाल देंगे, दूध वाले गिलास में। देन जिस खाली कंटेनर में आपने दूध को पलटा था, फिर उस दूध को पानी वाले गिलास में पलट देंगे, तो आपका अदला बदली हो जाएगा। तो वही सेम काम यहाँ भी कुछ करना है। ABC, हम तीसरा जो वेरिएबल लिए हैं C, वो एक खाली कंटेनर होगा, ठीक है। एंटर
एनी टू नंबर। यहाँ पर इनपुट कर लेंगे स्कैनफ के माध्यम से। स्कैनफ जैसे स्कैनअप करेंगे हम %d टू टाइम यूज करेंगे। %d, नाउ अगेन यूज द %d, देन कामा एड्रेस ऑफ A, कामा एड्रेस ऑफ B, देन सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, प्रोग्राम को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अब पहले क्या करेंगे, सी खाली कंटेनर को यूज़ करना है, यानी सी में सी इक्वल ए कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो है सी में चली जाएगी। अब ए खाली हो चुका है तो अब ए बराबर ए इक्वल बी कर दीजिए। अब बी खाली हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बी में अगेन हम ए की वैल्यू डालें, तो ए की वैल्यू कहाँ गई है, सी में, तो यानी सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी। देन और फिर यहाँ पे नीचे प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे। स्वैप इक्वल टू %d कामा A कामा B। अब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। जैसे आप इसको रन कराएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ABC हमने क्यों लिया था, सी एक खाली कंटेनर है। तो हमने क्या किया, खाली कंटेनर में हमने ए की वैल्यू को स्टोर करा लिया, फिर ए में बी की वैल्यू को स्टोर कराया, फिर बी फ्री स्पेस हो गया है तो फिर बी में हमने सी की वैल्यू को होल्ड करा दिया जो ए की वैल्यू को होल्ड किया था। रन कराएंगे। अब यहाँ पे enter any two numbers, suppose first number is 12 and then second number is 17 and now result is 17। तो only 17 क्यों आ रहा है, अब आपको सोचना चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें स्वैप इक्वल टू लिखा है ना, %d, तो यहाँ पे अब सीधी सी बात है स्वैप हटा देंगे और %d टू टाइम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे टू टाइम, क्योंकि यहाँ देखें ए और बी दोनों को यूज़ किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले भी /n यूज करेंगे एंड देन लास्ट में भी /n यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों साइड में लाइन चेंज करनी है, ठीक है। /n फॉर लाइन चेंज, क्लियर। नाउ रन 12 29। अब यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले में एक साथ आ रहा है। फिर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो अगेन देख लें। इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट ये है कि ए को हटा दीजिए और %d को एक हटा दीजिए और दूसरे वाले /n को हटा दीजिए, यानी इसको आप 2 बार लिखिए, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरी लाइन को, देन एंटर बटन प्रेस करते हैं तो एक लाइन इंसर्ट हो जाएगा। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए इक्वल और यहाँ पर
बी इक्वल लिख सकते हैं। अब प्रोग्राम को रन करा लीजिए। जैसे ही रन कराएंगे तो आप नंबर इनपुट करेंगे, सपोज 38 एंड देन सेकंड नंबर इज़ 49। देन देख लें यहाँ पे पहली वैल्यू हमने 38 डाला था, यानी वो ए की वैल्यू थी, एंड देन सेकंड वैल्यू इज़ 49 इज़ बी, और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आए ए इक्वल टू 49 एंड बी इक्वल टू 38। तो दैट प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये कर लेंगे, ठीक है। इसी से एक मिलता जुलता मैं प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूँ, उस प्रोग्राम को आप कंप्लीट करेंगे। और वो मैं प्रोग्राम अब हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कॉपी में जब आप प्रोग्राम करेंगे, जैसे मैंने पहले दिन जब बेसिक प्रोग्रामिंग बताई थी तो 6 बताया था, तो जिसमें से आपने P1 मतलब आप P1 आपने एक वेलकम टू सी प्रोग्राम का कर लिया, सेकंड P2 सम का किया, सब्ट्रैक्शन किया, P3 P4 में आपने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक। इसके अलावा आपने P5 में आपने डिवीज़न किया, P6 में आपने सभी प्रोग्राम को मर्ज किया, ठीक, अर्थमेटिक.c का यूज़ किया। फिर अभी जो मैं प्रोग्राम बताया हूँ, जैसे मैंने एवरेज बताया, तो उसको P7 आप लिखेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे, एंड देन अभी जो आपके सामने है, ठीक है, जो अभी प्रोग्राम है, मैंने स्वैपिंग का जो प्रोग्राम बताया है, ये आपका हो जाएगा P8, यानी राइट अ प्रोग्राम टू स्वैपिंग बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। और अभी एक और प्रोग्राम है जो P9 होगा, जिसको आपको करना होगा। उसका मैं क्वेश्चन आपको बोल भी दे रहा हूँ और लिख के भी भेजूँगा। क्वेश्चन होगा राइट अ प्रोग्राम इन C टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI निकालना है आपको, ठीक है। तो वो आप करेंगे, देखते हैं कौन करके भेजता है पहले। तो बस आज के लिए इतना ही। आप ये होमवर्क ज़रूर आप लोग करके भेजें, क्योंकि होमवर्क लेट आता है, इवनिंग तक आप लोग भेजते हैं, तब मैं शायद देखने में लेट करता हूँ। आप लोग तुरंत भेजें तो बढ़िया। और एक चीज़ और है कि कॉपी में, फेयर कॉपी में तब नोट करें जब आपका डिकोडर ऐप पे प्रोग्राम रन कर जाए, तो आप उसको तुरंत फेयर कर लें विथ आउटपुट, ठीक है। और मुझे जब फ़ोटो आप भेजें तो कॉपी की फ़ोटो भेजें, ठीक है। हमको डिकोडर ऐप की फ़ोटो नहीं चाहिए। डिकोडर ऐप तब भेजेंगे जब आपको लगता है कि हमारा प्रोग्राम जो है रन नहीं कर रहा है, तब आप उसको हमारे पास सेंड करेंगे, ठीक। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।